नमस्ते, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स साल के 4 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। सॉल्स्टिस होता क्या है? इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस के एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस का एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन क्या है? और इनके साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस का क्या गहरा संबंध है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को जानना होगा। वो टर्म्स हैं सेलेस्टियल स्फीयर, सेलेस्टियल पोल, सेलेस्टियल इक्वेटर और इक्लिप्टिक। तो मैं आपको उन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ है और हमारे अर्थ के कॉन्सेंट्रिक में ही आप एक स्फीयर की कल्पना करें जिसका कि रेडियस इनफाइनाइट है। इस रेडियस को सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स हैं वो हमें सेलेस्टियल स्फीयर पर ही ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। अर्थ के पोल को जब हम नॉर्थ और साउथ में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेंगे तो ये जहाँ पर सेलेस्टियल स्फीयर को कट करेंगे वहां पे हमें सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और सेलेस्टियल साउथ पोल मिलेंगे। ठीक इसी तरीका से जब हम अर्थ के इक्वेटर को सेलेस्टियल स्फीयर पर प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें सेलेस्टियल इक्वेटर मिलता है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म यहाँ पे जानने वाला है वो है इक्लिप्टिक। इक्लिप्टिक क्या होता है? ऐसे तो जो धरती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और क्योंकि हम धरती पर रहते हैं इसलिए हमें ऐसा नजर आता है कि सूर्य धरती के चारों ओर घूम रहा है। तो आसमान में सूर्य के द्वारा साल भर का जो रास्ता तय किया जाता है इसे ही इक्लिप्टिक कहा जाता है। जो इक्लिप्टिक है ये सेलेस्टियल इक्वेटर पे 23.5 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे अर्थ का डायग्राम है। ये जो सेंटर पर आप देख रहे हैं ये इक्वेटर है। 23 डिग्री नॉर्थ में हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23 डिग्री साउथ में हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो इक्लिप्टिक है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है और फिर वापस एक वहीं तक पहुंच जाता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा इक्लिप्टिक है, जिस रास्ते पर कि सूर्य साल भर में ट्रैवल करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्लिप्टिक और इक्वेटर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। जब सूर्य इन दोनों बिंदुओं पर होता है तो हमें ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स मिलते हैं। वहीं जब सूर्य इक्वेटर से अपने सबसे अधिक दूरी पे होता है तो हमें सोल्स्टिस मिलते हैं। तो जब सूर्य अपने सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है तो समर सोल्स्टिस होता है, और जब सूर्य अपने सबसे साउथ मोस्ट पोजीशन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो विंटर सोल्स्टिस होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। आइए आगे देखते हैं। सोल्स्टिस आखिर होता क्या है? तो जो शब्द है सोल्स्टिस ये 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, सोल और सिस्टियर। सोल सन का ही एक लैटिन नेम है और सिस्टियर का अर्थ होता है रुक जाना या ठहर जाना। तो इस तरह से सोल्स्टिस वो दिन है जब सूर्य अपने सबसे अधिक नॉर्थ या साउथ वाले पोजीशन पर होता है और वहां से रिवर्स करने से पहले
हमें रुका हुआ सा नजर आता है। सोलिस्टिस दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि सूर्य का एक नॉर्थ मोस्ट पोजीशन होगा और एक साउथ मोस्ट पोजीशन होगा। तो इस कारण से हमें साल में दो ऐसे दिन मिलेंगे। पहला है समर सोलिस्टिस, इसी को जून सोलिस्टिस, एस्टिवल सोलिस्टिस, नॉर्दर्न सोलिस्टिस या मिड समर भी कहा जाता है। दूसरा होता है विंटर सोलिस्टिस, इसी का दूसरा नाम दिसंबर सोलिस्टिस, हाइबरनर सोलिस्टिस, सदर्न सोलिस्टिस या इसे मिड विंटर भी कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में जो सीजन है वो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, यानी कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है। इस कारण से सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स का भी जो इफेक्ट है वो दोनों हेमिस्फेयर में अलग अलग रिवर्स ऑर्डर में नजर आता है। हम यहाँ पे अपनी बात नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से ही कर रहे हैं। समर सोलिस्टिस आजकल ये प्रतिवर्ष 21 जून के आसपास मनता है। इस दिन सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इक्वेटर से अपने सबसे नॉर्थ मोस्ट पोजीशन पर होता है। यह साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन के बाद से जो दिन की लंबाई है वो कम होने लगती है। धीरे धीरे करके दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है, और इक्विनॉक्स वो दिन आता है जब ये दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से है विंटर सोल्स्टिस। आजकल हर साल ये 21 दिसंबर के करीब मनता है। इस दिन सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी इक्वेटर से अपने सबसे साउथ मोस्ट पोजीशन पर होता है। यह साल का सबसे छोटा दिन होता है। तो क्योंकि ये सबसे छोटा दिन है, इसके बाद से दिन की लंबाई बढ़ने लगेगी और रात की लंबाई घटने लगेगी। यह क्रम चलता रहेगा इक्विनॉक्स तक, जब तक कि दोनों की लंबाई फिर से बराबर नहीं हो जाती है। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स के बारे में। तो जो शब्द है इक्विनॉक्स, ये भी दो लैटिन वर्ड्स इक्वी और नॉक्स से मिलके बना है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल यानी बराबर, और नॉक्स रात को डिनोट करता है। यानी कि इक्विनॉक्स वो दिन है जब सूर्य सेलेस्टियल इक्वेटर पर होता है और दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। इक्विनॉक्स भी दो तरीके का होता है। साल में दो इक्विनॉक्स पड़ते हैं। पहला है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसी को मार्च इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। और दूसरा है ऑटम इक्विनॉक्स, इसी का दूसरा नाम सितंबर इक्विनॉक्स या फॉल इक्विनॉक्स भी है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स आजकल हर साल 20 मार्च के करीब पड़ता है। इस दिन सूर्य सेलेस्टियल इक्वेटर पे होता है। इसी दिन सूर्य ट्रॉपिकल एरीज में प्रवेश करता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। इस दिन के बाद से दिन की लंबाई रात से ज्यादा हो जाती है, यानी कि गर्मी की शुरुआत हो जाती है। अगला है ऑटम इक्विनॉक्स। हर साल 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स पड़ता है। इस दिन सूर्य सेलेस्टियल इक्वेटर पर होता है। ऑटम इक्विनॉक्स के दिन सूर्य ट्रॉपिकल लिब्रा राशि में प्रवेश करता है। इस दिन भी दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। इस दिन के बाद से जो रात की लंबाई है वो दिन से ज्यादा होने लगती है, और इस तरह से ठंड की शुरुआत हो जाती है।
अब बात करते हैं कि सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स में आखिर अंतर क्या है। तो जैसा कि आपने देखा, सोल्स्टिस वो दिन है जब दिन या रात की लंबाई सबसे कम या सबसे ज्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर इक्विनॉक्स वो दिन है जब दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। साल भर में सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स एक दूसरे के बाद अल्टरनेट ऑर्डर में आते रहते हैं। सोल्स्टिस 21 जून और 21 दिसंबर को मनाए जाते हैं, जबकि इक्विनॉक्स 20 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। इस टेबल को गौर से देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रॉपिकल ज़ोडिएक होता है और एक साइडेरियल ज़ोडिएक होता है। तो इन दोनों में सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स का एक अप्रोक्सीमेट डेट क्या होता है, वो आपको इस टेबल में दिखाया गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि विंटर सोल्स्टिस 21 दिसंबर को ट्रॉपिकल ज़ोडिएक के अनुसार मनता है, पर साइडेरियल ज़ोडिएक के अनुसार ये दिन 15 जनवरी के आसपास मनता है। इसी प्रकार से स्प्रिंग इक्विनॉक्स ट्रॉपिकल ज़ोडिएक में 20 मार्च को मनाया जाता है। साइडेरियल ज़ोडिएक में यह दिन 15 अप्रैल के आसपास आता है। समर सोल्स्टिस 21 जून को होता है, जबकि साइडेरियल ज़ोडिएक में यह दिन 15 जुलाई के करीब पड़ेगा। और लास्ट में ऑटम इक्विनॉक्स ट्रॉपिकल ज़ोडिएक के अनुसार 23 सितंबर को पड़ेगा, जबकि साइडेरियल ज़ोडिएक के अनुसार हर साल ये 15 अक्टूबर के करीब आता है। अब बात करते हैं कि सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के महत्व क्या है। तो ये जो दोनों ही दिन हैं, इनको प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, वो किसी न किसी नाम से इन दिनों को सेलिब्रेट जरूर करती हैं। सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स सूर्य की साल भर की जो यात्रा है, उसके 4 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स से इस साल के जो 4 मौसम हैं, समर, फॉल, विंटर और स्प्रिंग को डिनोट करते हैं। प्राचीन समय में जब मानवता पूरी तरीका से खेती पर ही आश्रित थी, तब इन दिनों का महत्व सबसे ज्यादा था। जितने भी कैलेंडर्स हैं, उनका बेस ये सोल्स्टिस या इक्विनॉक्स ही होता है। अधिकतर जो प्राचीन कैलेंडर है, उसमें न्यू ईयर स्प्रिंग इक्विनॉक्स से मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि सोल्स्टिस का एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो विंटर सोल्स्टिस के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उसकी उत्तरायण यात्रा शुरू हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि शनि के द्वारा ओन की जाती है, जो सूर्य के ही पुत्र हैं। वहीं दूसरी ओर जो समर सोल्स्टिस है, इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करके दक्षिणायन यात्रा शुरू करता है। जो कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्रमा है, जो कि सूर्य का परम मित्र है। अब बात कर लेते हैं इक्विनॉक्स के एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। अधिकतर पुराने कैलेंडर्स में इसी दिन को नया वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। एरीज या मेष राशि जो है, मार्स के द्वारा रूल की जाती है, जो कि सूर्य का मित्र ग्रह है, और मार्स को देव सेना का कमांडर या जनरल माना गया है। मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है और इस दिन के बाद से गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ऑटम इक्विनॉक्स के दिन सूर्य लिब्रा यानी कि तुला राशि में प्रवेश करता है। तुला राशि शुक्र के द्वारा रूल की जाती है और आप जानते हैं कि शुक्र और सूर्य परस्पर शत्रु ग्रह हैं। तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है और इस दिन के बाद से ठंड की शुरुआत हो जाती है।
आइए अब बात करते हैं सोलिस्टिस के स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो जो विंटर सोलिस्टिस है वो उत्तरायण की शुरुआत को दर्शाता है, जो समर सोलिस्टिस है वो दक्षिणायन की शुरुआत को दर्शाता है। विंटर सोलिस्टिस के दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है। वहीं दूसरी ओर समर सोलिस्टिस के दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो ये जो दोनों दिन हैं, ये जो पोलर अपोजिट पेयर्स हैं, जैसे कि डे और नाइट, हॉट एंड कोल्ड, लाइट एंड डार्क, yin और yang, जो भी इसे आप कहें, इसके बीच में एक टेम्पररी और अनबैलेंस्ड एक्सट्रीम पोजीशन को दर्शाता है, क्योंकि इस दिन के जस्ट बाद एक रिवर्सल आता है और फिर इनका क्रम उलटना शुरू हो जाता है। आइए बात करते हैं इक्विनॉक्स के स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स वो दिन है जिसके बाद हमें ज्यादा दिन और कम रातें मिलती हैं। दिन की लंबाई ज्यादा होने का अर्थ है कि आपको ज्यादा गर्मी और ज्यादा प्रकाश मिलेगा। तो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन में आप जानते हैं कि प्रकाश की तुलना ज्ञान से, पॉजिटिविटी से, शुभता से की जाती है। यही कारण है कि अधिकतर सभ्यताओं में स्प्रिंग इक्विनॉक्स से ही नववर्ष को मनाया जाता है। जैसा कि आप इस पवमान मंत्र में भी देख सकते हैं, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मय अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। वही जो ऑटम इक्विनॉक्स है, इसके बाद से जो रात की लंबाई है वो दिन से ज्यादा होने लगती है और धीरे धीरे करके प्रकाश कम होता चला जाता है। इक्विनॉक्स अपने आप में एक विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन और रात दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। इस कारण से पोलर अपोजिट पेयर्स जैसे कि डे और नाइट, हॉट एंड कोल्ड, लाइट एंड डार्क, yin yang, या और जो कुछ भी आप इन्हें कहें, उनके बीच में एक टेम्पररी बैलेंस और हार्मनी स्थापित हो जाती है। अब बात करते हैं कि सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स का पर्व और त्योहारों से क्या संबंध है। तो जैसा कि अब आप देखेंगे कि भारत में तथा दुनिया के अन्य देशों में भी प्राचीन काल से ही बहुत सारे पर्व त्योहार इनके साथ मनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंटर सोलिस्टिस की। जो क्रिसमस है वो मूलतः इसी दिन मनाया जाता है। आजकल क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है, लेकिन असल में जो विंटर सोलिस्टिस का दिन है वो 21 दिसंबर है। इसी प्रकार से तुर्की, ईरान, अजरबैजान जैसे देशों में याल्डा या चिले नाइट नाम का पर्व ही मनाया जाता है। प्राचीन रोमन सैटर्नेलिया नाम का एक पर्व मनाते थे। स्लाव्स का त्योहार है काराचुन, ज्यूस का हनुक्का, जर्मन्स का यूले और चाइनीज का डोंगजी। और हिंदुओं का जो पर्व है मकर संक्रांति, ये भी विंटर सोलिस्टिस के अनुसार ही मनाया जाता है, लेकिन सिडेरियल ज़ोडिएक के डेट के अनुसार। इसके बाद आता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्रिश्चियंस इसी समय में ईस्टर मनाते हैं। पारसियों का त्योहार नवरोज, ज्यूज का पास ओवर, विकन्स का ओस्टारा और हिंदुओं का चैत्र नवरात्रि इसी समय मनाया जाता है। समर सोलिस्टिस के समय फीस्ट ऑफ सेंट जॉन और विकन्स का लिथा जैसे पर्व मनाए जाते हैं। और आखिर में बात करते हैं ऑटम इक्विनॉक्स की। ज्यूस का त्योहार सुकोत, विकन्स का माबोन और हिंदुओं का जो शरद नवरात्रि है, ये ऑटम इक्विनॉक्स के करीब ही पड़ता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस क्या होते हैं, इनका एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन क्या है, और साथ ही साथ बहुत सारे पर्व त्योहारों के साथ भी इनका कितना गहरा संबंध है। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें
और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।